विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज काजीपुरा स्थित भैरव घाटी का दौरा किया और यहां प्रस्तावित लेपर्ड सफारी परियोजना की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने टिकट खिड़की, रेस्ट पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स और पर्यटकों की अन्य सुविधाओं के प्रस्तावित कार्यों का जायजा लिया। देवनानी ने बताया कि इस माह परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा और आगामी 1 से 1.5 साल में यह सुविधा आम जन को उपलब्ध होगी। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में शुरुआती चरण में 6 करोड़ रुपए से कार्य शुरू होंगे। इसमें 7.5 किलोमीटर पुराने ट्रैक का पुनर्निर्माण और 11.5 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण शामिल है। सफारी मार्ग पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रेस्ट पॉइंट्स, अल्पाहार केंद्र और सेल्फी पॉइंट्स भी विकसित किए जाएंगे। देवनानी ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे और अजमेर को पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर के लिए लगभग 40 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से अधिकांश को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। लेपर्ड सफारी के साथ ही अजमेर में साइंस पार्क और वरुण सागर के सौंदर्यकरण जैसी परियोजनाएं भी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। अजमेर का चौमुखी विकास हो, यहाँ पे पर्यटक आए, उस दृष्टि से आर्थिक विकास भी हो और कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए जाएं जिसके कारण से केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, देश के भी पर्यटक आए। उस दृष्टि से कुछ पॉइंट्स डेवलप करने के लिए ये ध्यान है कि भैरव घाटी बहुत पुरानी घाटी है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही प्रेरक है। उस नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, उन्होंने वन मंत्री से भी चर्चा की और उन्होंने आई लेपर्ड सफारी बनाने की बजट घोषणा की। घोषणा के बाद इसका पैसा कुछ तो केंद्र सरकार से भी आता है, उसमें कुछ अड़चनें भी आ रही थी, टाइम लग रहा था, अड़चनें तो क्या कहें, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने अपने DMFT के फंड से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उसके आधार पर विभाग से भी बात की, विभाग ने भी आश्वस्त किया कि लगभग 3 करोड़ ये अपने विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे खर्चा करेंगे। तो पहले चरण में 6 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक से पहले इसका हम शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें लगभग जो 7.5 किलोमीटर का तो जो सरफेस है वह लगभग पहले बना था, टूट गया है बरसात के कारण, और लगभग 11.5 किलोमीटर का और परिसर तैयार होगा, रैक तैयार होगी, जिसका कुल मिलाकर 19 किलोमीटर का ये एक पूरा चारों ओर का बनेगा। और उसमें भी हम 8-10 स्पॉट्स डेवलप करेंगे। क्यों पर्यटक आए, पर्यटकों के लिए कोई गाड़ियां भी उस प्रकार के वन विभाग के तरह की लगेंगी ताकि लोग उस सफारी को देख सके। कुछ और जानवर भी छोड़े जाएंगे और उसके साथ साथ 8-10 स्पॉट से जहाँ पे कोई पर्यटक बैठ के चाय पी सके, कहीं बैठ करके सेल्फी पॉइंट लिए अपने फोटो खिंचा सके, और कोई स्पॉट जहाँ रुक के सौंदर्यीकरण उसका एक घाटी का आनंद ले। ऐसे मिला करके बड़ी योजना है और ये शुरू होकर मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर हम इसको जनता के लिए हम प्रारंभ कर सकेंगे। तो अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और आसपास यहाँ मैंने देखा कि मंदिर है भैरव जी का, यहाँ भी सैकड़ों लोग समय समय पर जब भी कोई मेला भरता है यहाँ पे आते हैं। और नीचे भी मंदिर बताते हैं, ऊपर कहते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे अंग्रेजों के समय के अस्तबल भी वहाँ है। ऐसे कई स्पॉट्स हैं जिसको भी हम इसको डेवलप करके एक बहुत बड़ा, शायद प्रदेश का तो होगा ही ऐसा दर्शनीय स्थल डेवलप होगा। उसके बाद शहर के अंदर लगभग ऐसे 8-10 पॉइंट हम साइंस पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ का जो आने वाला व्यक्ति कम से कम 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रुके, जिसके कारण से अजमेर के लोगों का रोजगार भी बढ़े और अजमेर जो प्राचीनतम एक शैक्षिक नगरी के रूप में जाना जाता था वह तो रहे ही, लेकिन उसके साथ पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो, ऐसा हम लोग